सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है काल। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे काल के भेद। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो गौरव गोवा गया था, गौरव गोवा जा रहा है, गौरव गोवा जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, हमें 3 वाक्य दिए थे और तीनों वाक्यों में हमें अलग अलग समय का पता चल रहा है कि पहले में पता चल रहा है कि गौरव गोवा गया था, यानी कि वो जा चुका है, और जा रहा है यानी कि अभी भी वो जा रहा है, और जाएगा यानी कि जाने वाला है। तो काल का अर्थ है समय। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के अलग अलग रूपों से उसके होने के समय का बोध हो रहा है। गया था, बीता हुआ समय, जा रहा है, वर्तमान समय, तथा जाएगा अर्थात आने वाला समय। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, यानी कि जब काल बदलता है तो क्रिया भी बदल जाती है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कौन से समय वो क्रिया हो रही है, उन शब्दों को हम काल कहते हैं। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो भूतकाल क्या होता है? भूत यानी बीता हुआ काल, भूत यानी बीता हुआ, और काल यानी समय अर्थात बीता हुआ समय। अब यहाँ पे हमें 2 वाक्य दिए गए हैं। माताजी मंदिर गई थी, मधु नाच रही थी। तो उपयुक्त वाक्यों में गई थी, रही थी शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य बीत चुका है यानी कि हो चुका है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उस रूप को हम क्या कहेंगे? उस रूप को हम भूतकाल कहेंगे। ऐसे ही अगला है वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। तो हमें यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं। प्रिया गुड़िया से खेल रही है, दूसरा है छात्र पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रही है और रहे हैं शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। यानी कि इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो अभी भी चल रही है, यानी कि हो रही है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब अगला है हमारा भविष्य काल। भविष्यत अर्थात आने वाला समय। भविष्य से क्या मतलब होता है भविष्य का? भविष्यत का यानी कि आने वाला समय, यानी कि जो चीज अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो अब यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं। अनुपम अपना जन्मदिन मनाएगा, आकांक्षा अपना गृह कार्य करेगी। तो उपयुक्त वाक्यों में मनाएगा तथा करेगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन रूपों को हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष जानकारी दी गई है। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या तो होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है, विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। काल को उसकी क्रिया के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी कि काल को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी क्रिया के रूप में, क्योंकि समय का पता तभी चलता है जब कोई क्रिया होती है। तो इसलिए हम काल को क्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है,
और आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।